हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अहेड। आज डे 5 है इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीखने का। मैं सेल्वी आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम कुछ जो बेसिक कमांड्स हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट उनके बारे में सीखते हैं। कुछ नॉर्मल बेसिक सेंटेंस जो हम डेली यूज करते हैं। देखिए, कमांड यानी वो होता है किसी को ऑर्डर देना, है ना, कि ये कर दो वो कर दो। जैसे आप बोलते हो किसी को कि यहाँ आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, है ना। मैडम बोलती हैं या स्कूल में बोलते हैं या फिर पेरेंट्स बोलते हैं, घर में टीचर्स बोलते हैं। तो ये ना, ये कमांड जो वो लोग देते हैं जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, मतलब जिनके पास अथॉरिटी है, जैसे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं। तो वो अपने स्टाफ को बोल देंगे डू दिस डू दैट, ये कर दो वो कर दो, कम हियर, टर्न दिस लाइट ऑफ, ये लाइट ऑफ बंद कर दो, ये लाइट ऑन कर दो, पुट ऑन दिस फैन, ये स्विच ऑन दिस फैन, है ना। तो ये सब जो है ना, काम बताने का जो है अथॉरिटेटिव, मतलब एक ऑर्डर वे में, ठीक है, आदेश रूपी उसमें। तो ये सब कौन देता है? जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली क्या होते हैं, क्या होता है कि जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि कृपया अपना पेन दे दो, कृपया अपना प्लीज मुझे पेंसिल दे दो, कृपया कॉपी दे दो, है ना, कृपया ऐसा कर दो। तो हम एक कृपया लगाते हैं, मतलब प्लीज करके लगाते हैं। वो एक रिक्वेस्ट होता है, मतलब किसी से निवेदन होता है, आग्रह होता है, नम्र निवेदन, है ना। तो ये इंग्लिश में हम नॉर्मली बहुत लोग जब यूज करते हैं, बहुत खड़ा वर्ड यूज करते हैं। तो हम वो जो है वो अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स या फिर हम जो है अपने से बड़ों का, उनको नहीं बोल सकते कि सिट स्टैंड अप करके, ऐसा नहीं बोल सकते उनको कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये कर दो वो कर दो, है ना। उनके लिए जब हम बात करेंगे तो एक रिक्वेस्ट लगा के करेंगे, आदरपूर्ण से। तो आइए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, बेसिक कमांड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो इंग्लिश में जैसे ये सिट डाउन, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, ठीक है। ये सीधे सिर्फ बेसिक कमांड्स हैं, मतलब सिर्फ आदेश है ये सब। तो ये सब कौन देता है? जैसे ऐसे टीचर देंगे, माँ बाप करे बोलेंगे अपन से, या हाई ऑफिसर्स हैं वो अपने स्टाफ से बोलते हैं, इस टाइप के, जिनको अथॉरिटी है, जिनको पावर है आदेश देने का, है। तो वो ऐसे बोलेंगे सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, कम हियर यहाँ आओ, हियर यानी यहाँ, है ना, कम यानी आओ, कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहां जाओ, गो देयर मतलब वहां जाओ, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, क्लोज द डोर दरवाजा बंद कर दो, ओपन द विंडो खिड़की खोलो, क्लोज द विंडो खिड़की बंद कर दो, टर्न ऑन द लाइट लाइट चालू करो, टर्न ऑफ द लाइट लाइट बंद करो। तो ये सब जो है ना, ये कमांड्स हैं, ये आदेश हैं। लेकिन अगर हम ये अपने से छोटे को हम बोल दिए चलेगा, लेकिन अपने से बड़ों को या हमारे सहकर्मी, हमारे साथ में काम करने वाले, या हमारे फ्रेंड्स जो हमारे बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं, जो हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चले जाओ, आ जाओ, ये नहीं बोल सकते। तो उनके लिए एक रिस्पेक्ट वाला वर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे हिंदी में कृपया होता है ना, कृपया प्लीज, ये बैठ जाइए प्लीज करके। तो उसके लिए हम क्या पोलाइट रिक्वेस्ट कुछ बनाएंगे इन्हीं सेंटेंस कमांड वाले का। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? कृपया जैसे यूज करेंगे, इंग्लिश में होता है प्लीज। तो जब आप बोलोगे सिट डाउन, तो वहां पे बोलिएगा कि प्लीज सिट डाउन, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। बाद में जब हम और अच्छी से इन सबको सीख जाएंगे तो एडवांस इंग्लिश होता है, वो थोड़ा और सलीके से होता है कि आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, है ना। तो अभी आप ये प्लीज लगा के बोलिएगा, प्लीज सिट डाउन। स्टैंड अप हो गया, तो प्लीज स्टैंड अप मतलब कृपया खड़े हो जाइए, ठीक है। कम हियर है तीसरा, मतलब यहां आइए, है ना। तो ये हो जाएगा प्लीज कम हियर, मतलब कि कृपया यहां आइए। अब चौथा है गो देयर, मतलब वहां जाइए। तो गो मतलब जाना, देयर मतलब वहां, वहां जाइए। तो इसके बदले हम लिखेंगे प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। पांचवा है ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलो या फिर दरवाजा खोल दो, है ना। तो इसके बदले हम लिखेंगे प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दें, ठीक है। छठवां है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दें। तो हम अपने छोटे को तो बोल सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े को नहीं बोल सकेंगे।
तो हम उनको क्या बोलेंगे कि प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है। 7th में है ओपन द विंडो, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि खिड़की खोल दो, तो इसको हम बोलेंगे कि प्लीज ओपन द विंडो, कि कृपया खिड़की खोल दीजिए, है ना। प्लीज लगाते हैं, इसका मतलब वो दीजिए हो जाता है कि आप कृपया ये कर दीजिए, कृपया वो कर दीजिए, है ना। इज्जत से हम बोलते हैं कर दीजिए, तो वैसे प्लीज लगाने से उसका मीनिंग है कि कृपया ये कर दीजिए, है ना। 8th है क्लोज द विंडो, तो इसमें आ जाएगा प्लीज क्लोज द विंडो। समझ लिए, किसी से भी बोल रहे हैं तो उसमें आगे नाम लगा सकते हैं, कि जैसे इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो रवि सिट डाउन, बैठ जाओ। और अगर कोई बड़े हैं आपसे तो बोलेंगे कि सर प्लीज सिट डाउन। ठीक है। अगर कोई मैडम है, कोई आंटी है, तो आंटी प्लीज स्टैंड अप, आंटी प्लीज कम हियर, आंटी प्लीज सिट हियर, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर किसी को आप रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि प्लीज, अगर समझ लीजिए आप मुश्किल में हैं और कहीं दूर पे बैठे हैं, तो बोले कि आंटी प्लीज क्लोज द डोर, आंटी प्लीज ओपन द डोर, है ना, ये बोल सकते हैं। या दीदी प्लीज क्लोज दिस, दीदी प्लीज, या भैया प्लीज ओपन दिस करके, है ना। 9th है टर्न ऑन द लाइट, यहाँ पे बोलेंगे प्लीज टर्न ऑन द लाइट। और लास्ट है 10th टर्न ऑफ द लाइट, मतलब कि लाइट बंद कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। तो ये हो गया रिक्वेस्ट वाला, मतलब बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत ही नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम उनसे प्लीज ऐसा कर दीजिए। तो कभी भी जब आपसे छोटे हो कोई, तो आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं, या जो आपके माँ बाप हैं आपके लिए ये कमांड यूज कर सकते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, पढ़ो, है ना, स्टडी दिस, लर्न दिस, ऐसा करके। लेकिन जब आप अपने से छोटों से बात कर रहे हैं तो ये कमांड यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने के साथ वाले हम उम्र अपने बड़ों से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिट डाउन, स्टैंड अप, ये ले आइए, वो ले आइए, ये ला दो, वो ला दो, है ना। तो हम उसके बदले क्या यूज करेंगे कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, सर प्लीज डू दिस फॉर मी, ऐसा करके हम यूज कर सकते हैं। तो उनसे उनको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, और एक ना उनके में अलग भाव आएगा कि आप उनको इज्जत दे रहे हो और वो आपके लिए ये करेंगी, है ना। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है, नॉर्मली बहुत लोग यूज करते हैं जैसे ब्लंट लैंग्वेज है, मतलब कि बहुत खड़ी खड़ी, कम हियर, डू दिस, अरे क्यों करेंगे, कोई नौकर है आपके। तो अगर आप प्लीज किसी से बोलोगे कि प्लीज मैडम कुड यू हेल्प मी विद दिस, मैडम प्लीज ये कर दीजिए, तो कर देंगे, है ना। मैडम प्लीज राइट दिस फॉर मी, मेरे लिए लिख दीजिए, तो लिख देंगे। तो आप किसी को ना कमांडिंग वर्ड्स नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में और बहुत ज्यादा दुखदायी लगता, कठोर, बिल्कुल कड़क शब्द होते हैं ये। तो आप सॉफ्ट वर्ड्स यूज कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और पोलाइट सेंटेंस हम सीखते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए, एक काइंडली, यहाँ पे आपको ये बता दें कि काइंडली यहाँ पे जो है हम नॉर्मली प्लीज यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसी को निवेदन के लिए प्लीज यूज करते हैं। तो प्लीज जो है सब जगह लग सकता है, कि अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बड़ों के लिए, आदर के लिए, सब लग सकता है। लेकिन काइंडली भी एक वर्ड है, इसको भी, इसका भी मतलब ही कृपया ही होता है कि, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि इसको कहाँ यूज करते हैं, फॉर्मल में, मतलब ऑफिशियल वे में, अपने हाई अथॉरिटी से जब बात कर रहे हैं या फिर टीचर से बात कर रहे हैं, मैडम काइंडली साइन ऑन दिस, ठीक है, कि मैडम इसमें काइंडली कर दीजिए, प्लीज कृपया कर दीजिए, या मैडम प्लीज ऐसा कर दीजिए, है ना। तो आप प्लीज भी यूज कर सकते हैं, पर काइंडली जो है मोर फॉर्मल है, मतलब कि ऑफिशियल वे में, मेल में, लेटर में हम उसमें यूज करते हैं। तो उसमें हम प्लीज की जगह ज्यादा काइंडली यूज करते हैं। तो दोनों ही चलता है, पर नॉर्मल वर्ड्स में आप काइंडली मत कीजिए, फॉर्मल वर्ड्स में आप काइंडली लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ पे कुछ पोलाइट
रिक्वेस्ट में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। नॉर्मली पोलाइट में हम प्लीज भी यूज करते हैं, काइंडली भी, मतलब जिनका मतलब होता है कृपया करके। तो जो पोलाइट में जो वर्ड्स है प्लीज, प्लीज जो है हम अपने से बड़ों के लिए आदरणीय रूप में, है ना, इन सब के लिए हम यूज करते हैं, जहां पे हम इंसिस्ट करते हैं कि सर प्लीज ऐसा कर दीजिए। लेकिन वहीं पे काइंडली जो है हम मोर फॉर्मल वे में, फॉर्मल यानी कि चिट्ठी में, ईमेल में, है ना, और ऑफिशियल वे में, जब हम उनसे ऑफिशियल वे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सर काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, जब हम बोलते हैं कि सर 2 दिन की छुट्टी पास कर दीजिए, इस टाइप का है ना, तब हम प्लीज तो लगाते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि नॉर्मली हम बोलते हैं काइंडली, मतलब कि कृपया करके कर दीजिएगा, है ना। तो इसलिए क्या है, आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। वन है प्लीज हेल्प मी, कि कृपया मेरी मदद करो, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, मतलब नॉर्मल हेल्प मी आप किसको बोलेंगे, अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि रवि हेल्प मी यार प्लीज मेरे ये कर दो। लेकिन अपने से बड़ों को या किसी और को या किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आप उनको नहीं बोल सकते ना कि हेल्प मी करके। जैसे अपनी मॉम को बोल रहे हो कुछ काम कर रहे हो कि, तो आप क्या बोलोगे, मॉम प्लीज हेल्प मी, मम्मी प्लीज मेरा मदद कर दीजिए, कृपया मेरी मदद कर दीजिए, है ना। तो वहां पे आप बड़ों से क्या प्लीज लगा के बात करेंगे। तो ये रेस्पेक्टफुल वे में है, जो आप बहुत ही नम्र निवेदन किसी से निवेदन करते, नम्र होके, है ना, वो गुजारिश करते हैं, ये वाला है। तो नॉर्मली आप ऐसा किसी को इंग्लिश में वर्ड यूज मत कीजिए कि सिट डाउन, स्टैंड अप करके। अपने से छोटे हैं तो उनके लिए ठीक है, ठीक है, पर नॉर्मली ये ऑफिसर्स लोग जिनके पास अथॉरिटी होता है, जैसे माँ बाप अपन को ऐसा बोल सकते हैं कम हियर, है ना, कि रवि कम हियर, डू दिस, डू दैट, टेक दिस करके। या फिर अथॉरिटी वाले जिनके पास ये राइट है, वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर हुई, हाँ, ऑफिसर्स हुए, ऑफिस में बॉस हुआ, तो वो ऐसे ही बात करेंगे, टेक दिस, गेट दिस डन फॉर मी, ये मेरे लिए करके ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे उन लोग प्लीज नहीं लगाएंगे। पर अगर हम अपने फ्रेंड से या अपने सबॉर्डिनेट से, अपने उनसे अगर हम प्लीज लगा के थोड़ा बात करेंगे ना, तो वो ज्यादा वो हो जाते हैं, मेल्ट हो जाएंगे, और आपको सोचेंगे कि आप उनको बहुत इज्जत दे रहे हो, आप उनको कम नहीं समझ रहे हो, तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो कमांड से ज्यादा क्या है, कमांड तो हमारे बॉस लोग देते हैं, लेकिन हम अपने सबॉर्डिनेट, अपने साथ के, अपने से छोटो प्यार से उनको अगर हम बोलेंगे रिक्वेस्ट करके ना, तो वो ज्यादा असर करते हैं। तो आप ये बोलिएगा। सेकंड है प्लीज सिट, कृपया बैठो। अगर कोई बड़े आपके यहाँ आते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो जब ऑफिस से आपने घर लिया है किसी फ्रेंड को, तो आप क्या बोलेंगे, सर प्लीज सिट, है ना, तो मतलब कि कृपया बैठो। तीसरा है प्लीज वेट, मतलब कृपया इंतजार करो। अगर आपको टाइम लग रहा है तो अपने फ्रेंड से बोलते प्लीज, आप उनसे बोलोगे, अपने फ्रेंड से क्या बोलोगे, वेट फॉर मी जस्ट 1 minute, है ना। तो लेकिन अगर कोई आपसे, आप उनसे अनजान हो, तो बोलेंगे जस्ट प्लीज वेट फॉर मी, है ना, 1 minute, है ना। तो ये बोलेंगे, तो कृपया इंतजार करो, तो प्लीज लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा। फ्रेंड से भी बोलेंगे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड भी खुश होगा कि यार हमसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। फोर्थ है प्लीज कम इन, कृपया अंदर आओ। अगर किसी को आप अपने घर ले आए तो बोलेंगे ना प्लीज कम इन साइड, प्लीज कम इन, ऐसा बोलेंगे, है ना, प्लीज सिट, है ना। तो सब में प्लीज लगाइए आप उनको। फिफ्थ है प्लीज बी क्वाइट, मतलब कृपया चुप रहे। क्वाइट यानी चुप रहना, तो प्लीज बी क्वाइट मतलब कृपया चुप रहो। अगर कहीं आप दूसरे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको आप डांट रहे हो, तो अगर आप उनको अच्छे से बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट या प्लीज बी क्वाइट, तो वो सुनेंगे कि आप उनको अच्छे से बोल रहे हो, डांट नहीं रहे हो करके, कमांड नहीं दे रहे हो। सिक्स्थ है काइंडली टेक योर सीट, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। तो जब आप कहीं पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि प्लीज काइंडली टेक, ऑल ऑफ यू टेक योर सीट, मतलब अपने अपने सीट में बैठ जाए, है ना, खड़े मत रहे करके। तो ये जो है, ये काइंडली, ये जो है बहुत रिस्पेक्टेड है और फॉर्मल वे, काइंडली टेक योर सीट, ठीक है। कि मतलब आप उनको, जैसे फ्लाइट में भी चढ़ते हैं तो जब बोलेंगे कि काइंडली फासन योर बेल्ट, प्लीज फासन, अपने बेल्ट को बांध लो, फासन मतलब कि बांधने के लिए, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, कृपया, ज्यादातर काइंडली ही इंसिस्ट करेंगे, क्योंकि वो उन सबके लिए फॉर्मल है, वो ऑफिशियल वे में बात करते हैं। सेवेंथ है काइंडली वेट अ मोमेंट, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, कि मतलब मेरे लिए एक पल प्रतीक्षा करें। अगर समझ लो कि बॉस ने आपको कुछ काम दिया तो बोलेंगे सर जस्ट काइंडली वेट अ मोमेंट प्लीज, है मैं अभी लेके आ रहा हूँ, है ना, आई विल गेट इट डन, अभी लेके आता हूँ। काइंडली वेट अ मोमेंट, मोमेंट यानी पल, एक पल, और वेट यानी कि इंतजार। तो कृपया, काइंडली यानी कृपया, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें या इंतजार करें। एट्थ है प्लीज हैंड मी दैट फाइल, हैंड मी मतलब मुझे दे दो, है ना, दैट फाइल, दैट यानी वह, फाइल मुझे दे दो। तो काइंडली का, प्लीज का क्या है, कृपया वह फाइल मुझे दो, ठीक है। नाइन्थ है प्लीज पास द सॉल्ट, कृपया नमक पास करो। सॉल्ट यानी नमक, पास यानी यहाँ पास करो, इस साइड दो।
तो कृपया नमक पास करो। 10th है काइंडली साइन हियर, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। साइन यानी हस्ताक्षर, हियर यानी यहाँ, ठीक है। काइंडली यानी कृपया, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। तो आप समझ गए कि काइंडली और प्लीज दोनों ही यूज कर सकते हैं, पर काइंडली जो है फॉर्मल वे है, जब आप ऑफिस में हैं या स्कूल में हैं, टीचर से कुछ आप करवाना चाह रहे हैं तो आप उनको इंसिस्ट कर रहे हो, तो तब आप बोल सकते हैं मैडम प्लीज साइन हियर, या फिर मैडम काइंडली साइन हियर करके। और वैसे ही जब आप स्कूल में हो और वैसे ही जब आप ऑफिस में हो तो अपने बॉस से बोल सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट है साइन करना है तो बॉस काइंडली साइन हियर की, कृपया यहाँ साइन कीजिएगा, है ना। तो अदरवाइज अपने फ्रेंड से आप प्लीज लगा के बोल सकते हैं, बच्चों से भी प्लीज लगा के बोल सकते हैं। दैट विल बी मच मोर मतलब कि प्रेफरेबल, और उनको ज्यादा मोटिवेट होंगे कि आपने उनसे प्लीज लगा के बोला, कि वो सोचेंगे कि दे आर वैल्यूड, है ना, उनका आपने वैल्यू किया, उनकी आपने इज्जत की करके। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपने अपने छोटों से भी प्लीज लगा के बात कर लिया, पर अगर आप वो लगा के बात करेंगे तो वो जो वर्ड है बहुत ब्लंट नहीं होगा। जब हाँ स्ट्रिक्टली जब आप ऑर्डर दे रहे हैं तो यू कैन यूज कम हियर, डू दिस डू दैट, इट्स नॉट अ बिग डील। पर अपने बॉस से नहीं बोल सकते कि बॉस सिट डाउन करके, है ना। तो तब आप क्या बोलेंगे, बॉस प्लीज टेक योर सीट, है ना, या प्लीज बॉस प्लीज सिट हियर, है ना, बॉस प्लीज कम हियर। या अपने बड़ों से बोलेंगे अंकल प्लीज सिट हियर, ऐसे करके प्लीज लगाइएगा उनके साथ। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ है एनकरेजमेंट एडवाइस, ठीक है। एनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन करना, किसी को प्रोत्साहित करना कि ऐसा करो, है ना। एडवाइस यानी कि सलाह या फिर सीख बताना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये ना बहुत सीधे होंगे, इनमें प्लीज और ये काइंडली नहीं होगा। ये कैसे बोलेंगे कि अपने पर विश्वास करो, प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, है ना, ये सब है। तो इसमें क्या है, मतलब बहुत स्ट्रेट होता है। ये सब जो है इंपरेटिव है, जो एनकरेजमेंट वाले हैं, ठीक है, जो प्रोत्साहित करने के लिए। ये सब जो है इंपरेटिव, अभी तक जितने भी मैंने बताए हैं कि आपको कमांड्स वाले, पोलाइट और ये एनकरेजमेंट एडवाइस, ये सब जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, पर छोटे से होंगे, पर ये अपने आप में पूर्ण होंगे, है ना, बहुत सेंस वाले होंगे, मीनिंगफुल होंगे। तो अब ये क्या है इसमें, अब ये सब क्या है, ये सलाह देने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले सलाह हैं जो आपको एनकरेज करेंगे ऐसा करो। फर्स्ट है कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग मतलब प्रयास करते रहो, ट्राइंग मतलब प्रयास करना, है ना। कीप यानी करते रहो, कीप ट्राइंग प्रयास करते रहो। डोंट गिव अप मतलब गिव अप यानी कि हार मानना होता है। डोंट मतलब मत, हार मत मानो, है ना। डोंट गिव अप मतलब हार मत मानो, गिव अप यानी हार मानना, डोंट आगे लिखने से हार मत मानो। थर्ड है स्टे काम मतलब शांत रहो, स्टे मतलब रहो, काम यानी शांत, काम यानी पीस, शांत, है ना, शांत रहो, ठीक है। फोर्थ है बी केयरफुल यानी क्या होता है कि सावधान रहो, केयरफुल यानी सावधान, बी यानी कि रहने के लिए बोलता है, तो बी केयरफुल मतलब सावधान रहो, बी एक्टिव मतलब एक्टिव रहो, है ना। बी अलर्ट मतलब कि उसका मतलब भी होता है सावधान, मतलब कि चौकन्ने रहो। तो इन सब में रहो उसके लिए हम बोलते हैं बी यूज करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है एंजॉय योरसेल्फ। योरसेल्फ मतलब अपने अपने आप में, है ना। एंजॉय मतलब मजा लो, अपने आप में मजे ले लो, ठीक है, जो भी चीज है। जैसे आप पार्टी में जा रहे हो तो बोलेंगे, आपका फ्रेंड जा रहा है तो बोलना ओके एंजॉय योरसेल्फ, मतलब अपना मजा लो, फुल मजा लो जो कर रहे हो, ठीक है। और सिक्स्थ है स्टे पॉजिटिव मतलब सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, मतलब कि ठीक है मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ तो ये मत सोचो अरे यार मैं समझ लीजिए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि अरे यार मैं फेल हो गया तो अरे यार कम मार्क्स आए तो अरे यार ऐसा आए तो, नहीं, आप भी पॉजिटिव रहो, नहीं जो भी आएगा मैं कर लूंगा। आप क्योंकि पढ़ रहे हो ना, आप पढ़िए, उतना अपना बेस्ट कीजिए और फिर सोचिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा, हर किसी भी चीज में कि ऐसा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं पास होऊंगा। तो उसका मतलब है बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहो, नकारात्मक नहीं रहो। नकारात्मक मतलब कि अरे ऐसा नहीं होगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उल्टा सीधा नहीं सोचना है। फोकस, सेवेंथ है फोकस ऑन योर गोल्स, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। फोकस मतलब ध्यान देना, योर मतलब अपने, गोल्स मतलब लक्ष्य पर, ठीक है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर गोल्स मतलब जो आप करना चाहते हो, लाइफ में बनना चाहते हो, उस पर ध्यान दो। एट्थ है वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, वर्क मतलब मेहनत, वर्क हार्ड मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, कठिन मेहनत करो। जब आप कोई किसी में एग्जाम के लिए पढ़ रहा हो तो अपन बोलते हैं ना वो कि वर्क हार्ड, है ना, तो मतलब कि बहुत मेहनत करो। नाइन्थ है बिलीव इन योरसेल्फ मतलब खुद पर विश्वास करो।
बिलीव यानी विश्वास, योरसेल्फ यानी खुद पर, अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, जो भी तुम कर रहे हो जरूर सफल होगा। ठीक है। 10th है कीप लर्निंग, मतलब सीखते रहो। कीप यानी कि रहो, और लर्निंग यानी सीखते रहो। ठीक है। कीप लर्निंग मतलब सीखते रहो। तो ये जो है ना प्रोत्साहन वाला सलाह, जो एनकरेजमेंट एडवाइस है, ये जो एनकरेजमेंट एडवाइस है, ये कैसा होता है कि ये आपको बिल्कुल सीधे इसमें प्लीज और पोलाइट नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपको एक सीख देते हैं, ऐसा करो, करते रहो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, ये सब चीज। तो ये वैसे नहीं होंगे, क्योंकि मोटिवेट करने वाले वर्ड्स हैं। तो इसमें कभी प्लीज काइंडली नहीं होता। वो प्लीज काइंड पोलाइट वाले वर्ड्स हम वहां यूज करते हैं जब सामने वाले से किसी से कुछ करवाना होता है, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। ठीक है। तो फिर से मैं बता दे रही हूँ, कीप ट्राइंग मतलब प्रयास करते रहो, डोंट गिव अप मतलब हार मत मानो, स्टे काम शांत रहो, बी केयरफुल सावधान रहो, एंजॉय योरसेल्फ मजा लो, स्टे पॉजिटिव सकारात्मक रहो, फोकस ऑन योर गोल्स अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, वर्क हार्ड मेहनत करो, बिलीव इन योरसेल्फ खुद पर विश्वास करो, कीप लर्निंग सीखते रहो। फ्रेंड्स, ये है वार्निंग्स एंड प्रोहिबिशंस, मतलब कि जहां पे वार्निंग यानी चेतावनी देना, प्रोहिबिशन जहां पे मना किया जाता है, रोका जाता है ना, वर्जित होता है ये करने के लिए। तो ये वैसे कमांड्स हैं, वैसे सेंटेंसेस हैं। ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ कमांड्स ही होते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, खड़े मत रहो, झूठ मत बोलो, ये सब टाइप का चीज। ठीक है। तो ये कमांड्स ही होते हैं जो एक वार्निंग देते हैं, और इंस्ट्रक्शन टाइप ही होता है कि आप ऐसा नहीं करना है, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट है डोंट टच दैट, उसे मत छुओ, डोंट टच दैट। डोंट मतलब मत, है ना, मत करो ऐसा, और टच यानी छूना, दैट यानी उसे, उस दूर के चीज को, है ना। डोंट टच दैट, उसे मत छुओ। डोंट रन, रन मतलब दौड़ना, डोंट रन मतलब मत दौड़ना, दौड़ना मत, दौड़ो मत। ठीक है। डोंट बी लेट मतलब देर मत करना। ठीक है। कहीं पे भी जा रहे हो तो आपके पिताजी बोलते होंगे डोंट बी लेट, या आपकी माँ बोलती होगी डोंट बी लेट, है ना। कम अर्लियर, कम सून मतलब कि जल्दी आ जाना। तो वो आपको एक इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं, कमांड ही दे रहे हैं कि भैया कि ऐसा करना मत, है ना। कुछ चीज करने के लिए मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि देर से आओ, आराम से आओ, वर्जित कर रहे हैं ना देर से आने के लिए, आप जल्दी आओ करके। तो ये जो है ना आपको ये सब डोंट उसमें लगा रहता है कि ऐसा नहीं करना है करके लिए। ठीक है। डोंट फॉरगेट मतलब फॉरगेट यानी कि भूलना, तो डोंट यानी कि भूलना मत, डोंट फॉरगेट मतलब भूलना मत। डोंट मेक नॉइस, नॉइस यानी शोर करना, है ना। डोंट मेक, मेक नॉइस मतलब शोर करना, डोंट मतलब शोर मत करो। डोंट ओपन इट, ओपन यानी खोलना, इसे मत खोलो, डोंट ओपन इट। डोंट सिट हियर, सिट यानी बैठना, वहां मत बैठो। डोंट लाई, लाई यानी झूठ बोलना, तो झूठ मत बोलो। डोंट मूव, मूव यानी कि हिलना, है ना, हिलो मत, मत हिलो, उसके लिए डोंट मूव। डोंट गो आउटसाइड, आउट यानी कि बाहर जाने के लिए, है ना, तो बाहर मत जाओ। तो ये आपके सेंटेंस क्लियर होंगे। ये सारे वार्निंग्स एंड प्रोहिबिशंस वाले, इनमें प्लीज और काइंडली नहीं लगते हैं। ठीक है। हाँ, अगर हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या फिर लवर्स होते हैं, तो उनको जब वो छोड़ के आते तब हम बोलते प्लीज डोंट गो, है ना, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट डू दैट। तो वो एक होता है क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा मत करो करके, वो चीज है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके सीनियर्स हैं वो ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको देंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ऐसा है, मैं एक बार जस्ट गो थ्रू कर देती हूँ एक क्विक 2 सेकंड में। डोंट टच दैट, उसे मत छुओ। डोंट रन, दौड़ो मत। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट फॉरगेट, भूलना मत। डोंट मेक नॉइस, शोर मत करना। डोंट ओपन इट, इसे मत खोलो। डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर ये होना चाहिए यहां, यहां की बात कर रहे हैं ना, वहां हो जाता तो देयर हो जाता। डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट मूव, हिलो मत। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में मैंने जो आपको इंपरेटिव के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सिखाए हैं, होप आपको वो सेंटेंसेस भी क्लियर होंगे उनके मीनिंग भी। तो आपके पास इतने सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसको कीप प्रैक्टिसिंग। Until the next time, take care of yourself and bye bye.